नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो कहानी राजस्थान के कोटा शहर की एक भूतिया हवेली के बारे में है। यह हवेली राजा महाराजा के टाइम बनाई गई थी, लेकिन पिछले 18 सालों से इस हवेली में कोई भी आता जाता नहीं था। लोगों का मानना था कि इस हवेली में भूत प्रेत मौजूद है, इसीलिए कोई भी व्यक्ति उस हवेली में रुकना पसंद नहीं करता था। लेकिन उसी कोटा शहर में एक अजीत सिंह नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। उसने अपने दिमाग में ठान लिया था कि मैं इस हवेली के अंदर एक रात गुजार के दिखाऊंगा। मैं भी देखता हूँ कि ऐसा कौन सा भूत पैदा हो गया जो मुझे डरा सके। इतना सोचकर वो व्यक्ति हवेली के बाहर जाता है। हवेली के गेट पर पहुंचते ही उसे एक चौकीदार दिखाई देता है। चौकीदार उसे बोलता है कि अगर तुम अंदर गए तो तुम जिंदा वापस कभी नहीं लौट पाओगे। अजीत सिंह उसकी तरफ देखता और जोर जोर से हंसने लगता है। उसने कहा, क्या हुआ, तुम हंस क्यों रहे हो? उसने बोला, तुम्हारी बात सुनकर मुझे हंसी आ रही है। ऐसा भी क्या है अंदर जो मुझे अंदर जाने से रोक रहे हो तुम? उसने कहा, अंदर भूत प्रेत मौजूद है। आज तक कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इसके अंदर जाने के बाद वापस बाहर आया हो। उसने कहा, अच्छा ऐसी बात है तो मैं इसके अंदर ज़रूर जाऊंगा, क्योंकि मुझे भूत प्रेत में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है। इतना बोलकर वो व्यक्ति तुरंत अंदर चला जाता है और वो चौकीदार वहाँ से निकल जाता है। अंदर जाने के बाद अजीत सिंह को किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन वो उस आवाज़ को सुनता नहीं है। उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है। आगे जाने के बाद उसे टेबल पर एक दारू की बोतल दिखाई देती है और एक ग्लास दिखाई देता है। वो तुरंत दारू की बोतल को खोलकर दारू ग्लास में डालता है और दारू पीने लगता है। 2-3 पैक पीने के बाद उसे किसी के हंसने की आवाज़ आती है, जोर जोर से हंसने की आवाज़। उसे सुनकर उसे थोड़ा डर लगता है। वो उठकर खड़ा होता है और दाएं बाएं देखता है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। वो 2-4 और पैक बनाता है। उसके बाद में एकदम से उसके सामने वो भूत प्रकट हो जाता है। अजीत का पूरा नशा उतर जाता है। वो उसको देखकर चौंक जाता है। वो उससे पूछता है कि तुम कौन हो? वो कहता है कि मैं इस हवेली में रहने वाली आत्मा हूँ। तुम्हें इस हवेली के अंदर नहीं आना चाहिए था। अब तुम यहाँ से जिंदा कभी नहीं लौट पाओगे। इतना सुनते ही अजीत सिंह उसके सामने हाथ जोड़कर विनती करने लगता है कि मुझे जाने दो, मुझे बख्श दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन वो भूत कहता है कि मैं तुम्हें कहीं भी नहीं जाने दूंगा, तुमने अंदर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। फिर अजीत सिंह बोलता है, लेकिन मैंने ऐसा तुम्हारा क्या बिगाड़ा है कि तुम मेरी जान लेना चाहते हो? तभी उस भूत ने कहा कि मैं इस हवेली में रहने वाला एक नौकर था। मेरे मालिक ने मुझे बेवजह ऐसे ही मार डाला, जबकि मैंने उसकी बेटी के साथ कुछ भी गलत काम नहीं किया था। इतना सुनकर अजीत सिंह बोलता है कि लेकिन तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? मुझे मार के तुम्हें क्या हासिल होगा? उसने कहा कि जैसे मैं तड़प तड़प के मरा हूँ, वैसे मैं भी दूसरे लोगों को तड़प तड़प कर मारूंगा। मैं किसी को यहाँ पर जिंदा रहने नहीं दूंगा। जो भी इस हवेली में आएगा उसे मरना पड़ेगा। इतना सुनते सुनते अजीत सिंह ने चुपचाप अपना एक हाथ अपने जेब के अंदर डाला और उसके अंदर हनुमान जी की रखी बबूत को निकालकर उस भूत के ऊपर फेंक दिया। जैसे ही वो बबूत उसके ऊपर पड़ी, वो भूत बुरी तरह तड़पने लगा। उसकी चमड़ी बिल्कुल जलकर राख होने लगी। थोड़ी ही देर में वहाँ पर धुआं धुआं हो गया और वो भूत हमेशा के लिए गायब हो गया। दूसरे दिन जब सुबह हुई और अजीत सिंह हवेली से बाहर निकला तो उसे देखकर सारे गांव वाले हैरान रह गए। उन्होंने उससे पूछा कि तुम अंदर से बाहर कैसे आ गए? आज तक कोई भी व्यक्ति इसके अंदर जाकर जिंदा वापस नहीं आ पाए, लेकिन तुम कैसे आ गए? उसने कहा, अब तुम भी अंदर जा सकते हो, अंदर कोई भूत नहीं है। इतना सुनकर सब ने उसे गोद में उठा लिया और खुशी से झूमने लगे। फिर थोड़ी देर बाद उसको जब नीचे उतारा गया, उसने अपने जेब से एक पौवा निकाला और दारू पीते पीते वहाँ से निकल गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।